नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ठाकुर प्रकाश सिंह। और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में बेवड़े के ज्ञान में। इस समय सुबह के 4:20 हो रहे हैं। जैसे कि आपको दिखा सकता हूं मैं, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है तो आपको घड़ी उल्टा दिखाई पड़ेगी। आप इसको शीशे में जाके देख सकते हैं, और घड़ी उल्टा के दिखा दूँ तो वही बजने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं खाना नहीं खा सकता, तो मैंने खाना भी फ्रिज में रखा नहीं है और खाना यहाँ पड़ा हुआ है। तो चलिए, अभी सुबह होने वाली है तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही देश विदेश घूमता रहता हूँ। और मोस्ट ऑफ जो मेरे देश होते हैं, देखो बिल्कुल भी इंग्लिश की माँ बहन नहीं करूँगा, और हिंदी की इसलिए करूँगा कि उनको हिंदी, भोजपुरी, ये सब भाषा वो अच्छे, इंग्लिश इतनी अच्छी आती है कि अंग्रेज खुद समझ आते कि उनको समझ में हम बोल का रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अंग्रेज सब हिंदी बतियाते हैं, चाइनीज सब कोरिया वाली भाषा बतलाते हैं, कोरिया सब चाइनीज बतियाते हैं, और उल्टा बतियाते हैं, ताकि हमको सीखना है। साला वो समझता है तो हमको गरियाएगा, और हम नहीं समझते तो हमसे गरियाएंगे। तो गाली पहले ही बोलते हैं तो वो सीखता है। चलिए, कोई बात नहीं, ये भी मैं समझते हो। तो हमने जैसे जो वीडियो मैं कर रहा था शॉर्ट टाइम में, वो वीडियो एक्चुअली कट गया था, क्योंकि उसका टाइम लिमिट पूरा हो चुका था। तो अक्सर आप मेरे वीडियो देखोगे, मेरा फोटो देखोगे, बैकग्राउंड स्टॉक आपको किचन दिखेगा। देखिए किचन, ये जो सबसे ऊपर रखे हैं ब्लैक, एक टिफिन है। मेरे पे टिफिन बहुत ज़्यादा है। पता है क्यों? जो खाना में फ्लाइट मिलता है, जो खाना फ्लाइट में मिलता है पैसेंजर को या क्रू मेंबर्स को या पायलट को, उनमें डिफरेंस होता है। पता है किसी को? आपको नहीं पता ना? बताता हूँ। पैसेंजर को खाना मिलता है 3rd क्लास का। मैं प्रूफ कर दूंगा भाई, मेरा प्रूफ है, क्योंकि मैं अपना टिफिन, देखो एक टिफिन ये है, एक ये है, और दिखाता हूँ। ये सब टिफिन मेरे पर्सनल नहीं है भाई। मेरी कम से कम 7 फ्लाइट ऐसी हैं जहाँ मेरी सीट बुक होती है, रिजर्व होती है मेरी फ़्लाइट। उन 7 को फ्लाइट का नाम भी बताऊंगा आपको, उनका सीट नंबर बताऊंगा आपको, उनका डेट बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। और कुछ भी झूठ बोलूं तो गूगल आपके पास है, डेटा आपके पास है, मोबाइल आपके हाथ में है, फ़ोटो शक्ल आप देख रहे हो, नाम नंबर देख लेना, सब डाल के दूंगा, सर्च कर लेना भैया। कहीं भी झूठ बोल क्लेम करना मेरे ऊपर, और इसी वीडियो पर रिप्लाई करना, इसको लिखना कि काका झूठ बोलते हो, काका बोल देना। मैं किसी रिश्ते में क्या, मुझे पता नहीं है। केसी नाम बोलता है मेरा, सब लोग कि वहाँ सिंह साहब बोलते हैं, सिंह साहब लोग नाम बोलते हैं केसी, काका सिंह, ऐसा तो करना। दिखाता हूँ। ये जो टिफिन है ना, ये विस्तारा का है, विस्तारा फ्लाइट, विस्तारा। आगे दिखाता हूँ। ये लास्ट वाला, ये इंडिगो का, जिसका मैंने कंप्लेन किया था। ये देखो, ये सबसे स्पेशल टिफिन, इसका सर्टिफिकेट किसी फ्लाइट में नहीं मिलेगा ना कहीं मिलेगा। एतिहाद का है, एतिहाद एयरवेज का। इसके आगे आओ, सबसे घटिया, सबसे बकवास सारा किसका पता है? बताओ। अब बोलोगे मैं झूठ बोलूँगा। कुवैत, ये कुवैत का टिफिन साहब, देखा। बाकी हिंदुस्तान के किसी फ्लाइट में टिफिन होता ही नहीं है। वहाँ तो ऐसे डब्बा होता है, देखो ऐसे देखो रखे हुए, देखो प्लास्टिक का डब्बा दिख रहा है, ऐसे डब्बा होता है। दिखाता हूँ, देखो सही दिखाता हूँ। मैगी का डब्बा, चिकन डब्बा, मक्खन डब्बा, सब डब्बा ही होता है, दही वही सब होता है। देखो हिंदुस्तान की किसी फ्लाइट में ऐसे डब्बे होते हैं।
ये ढक्कन देखो, लाइन भरी पड़ी है, ऐसे डब्बे हो रहे तो फिर भी नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता। और हिंदुस्तान किसी फ्लाइट में खाना भी उनको ही मिलता है जो वीआईपी में होते हैं, बिजनेस क्लास में होते हैं। और हिंदुस्तान की हर फ्लाइट में बिजनेस क्लास नहीं होते हैं। जो डोमेस्टिक समझते हो क्या मतलब, जो हिंदुस्तान के अंदर पूरी नहीं घूमती है, सिर्फ 2-3 स्टेट जाती है। अपने हिंदुस्तान में, इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट उसको बोलते हैं जो सिर्फ 2-3 स्टेट ही जाती है, और वो खाना नहीं खिलाती ना पानी फ्री पिलाती है। तुम कल मरते हो, मर जाओ तो वो पानी फ्री भी नहीं देगी। उनमें सबसे घटिया फ्लाइट होती है इंडिगो, उसके बाद घटिया नंबर 2 आती है गो एयर, फिर घटिया नंबर 3 आती है स्पाइस जेट, चौथे नंबर पे आती है जो रेड कलर की फ्लाइट है जिसका पायलट था ये चूतिया कानपुर का तनेजा, और उसकी बीवी, नाम ही लूँगा, वो भी तनेजा, हरियाणा की जट। ये दोनों चूतिए वो खुद फ्लाइट छोड़ दी है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा उनसे पर्सनल लेन देन है। तो मैं इतना बोला कि चौथे में सबसे घटिया फ्लाइट होती तनेजा, क्यों जॉब छोड़ दिया उसने, और उसकी बीवी तनु तनेजा, उसने जॉब छोड़ दिया। यूट्यूब में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो वो छोड़ दिए। सबसे घटिया फ्लाइट। हाँ, अब एक और बताता हूँ। हमारे हिंदुस्तान की फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस घटिया तो नहीं है, उसकी सर्विसेज, उसके सिस्टम बहुत अच्छे हैं, उसे घटिया हम बनाते हैं। पता है क्यों? हमें सर्विस के नाम पे कुछ मिले या ना मिले, पर हमें आधी नंगी लड़की चाहिए एयर होस्टेस वाली, जिसकी टांगें नंगी हो, पेट नंगा हो, छाती आधी नंगी हो, लिप्स में लिपस्टिक हो, आँखों में वो सब तोपा पोता चेहरा हो, अंदर से सूप नखा का है ना हो, और बाहर से साली उनको चाहिए वो उर्मिला, सॉरी भाषा को चाहिए वो कौन सी वो अप्सरा होती है वो चाहिए। पूरे प्राइवेट जो जेट विमान, जो जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, इनमें सबसे घटिया कोई है तो वो होता है इंडिगो। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस अथॉरिटी सिस्टम तो है, पर कैटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट का अथॉरिटी नहीं है। वो आता ITCRT, जो बोलते रेलवे, तो रेलवे भी ITCRT में नहीं आती है। ITCRT कैटरिंग सर्विस है, रेलवे संपत्ति नहीं है भैया। देखो, सीखो, पढ़ो। IRCTC को आप लोग बोलते हो कि रेलवे की सरकारी संपत्ति है, कि उसकी वैध मतलब वो लाइन है, उसको बिल्कुल नहीं है। IRCTC कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है, एक व्यक्तिगत कैटरिंग सर्विस की वेबसाइट है जो रेलवे के अधिकृत आती है। उसको रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठेका मिला हुआ है 33 साल का। और सबसे बड़ी बात यह है कि IRCTC का जो ठेकेदार मालिक है उसके बाप का नाम है राजीव गांधी, जो कि मर चुके हैं। अब उनके मरे हुए भी 33 साल नहीं हुए हैं। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देख लो, IRCTC रेलवे गवर्नमेंट के अंदर में आती ही नहीं है। ये तो इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस में आती, ऐसे फ्लाइट सर्विसेज होती हैं। अगर आप बोलते हो कि इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइटें बहुत ख़राब है, उनकी एयर होस्टेस बुढ़ी हो चुकी हैं, इनके भाई बुढ़े हैं, तो भैया हर आपदा में, हर मुसीबत में, हर भूकंप में, कहीं भी युद्ध में, मैदान यूक्रेन में, नाइजीरिया में, इजराइल में, फिलिस्तीन में, इंडिगो क्यों जाती नहीं है?
गोए क्यों जाती नहीं है? जाता कौन है? इंडियन एयरलाइंस। गंगा जो होता है बचा दल गंगा इंडियन एयरलाइंस, क्यों? तब नहीं बोलते हो, इंडिगो बुलाओ, स्पाइस बुलाओ, ये बुलाओ। मादर चोदो, भोसड़ी वालों, जो उखाड़ने मेरे उखाड़ लेना। साले हमेशा हिंदुस्तान अवध ही गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हम जैसे गद्दार यहाँ बैठे हैं। और सुनो, तो पता ना हो ना तो कम बोला करो। अब जमाना सन 57 का नहीं, 57 मतलब 557, आज से नहीं 557, 5 of 757, 2023 खत्म होने वाला है। बहुत साल हो गए। अब ज्ञान चोरने से पहले ज्ञान देने से पहले सोच करके बोलना। अब तो बच्चे भी गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लेते, छोटी छोटी बातों को निकाल लेते हैं। और जितना ज्ञान मैंने पेला ना, कोई भी कल देख के निकाल लेगा। जहाँ झूठ बोला वो पकड़ लेगा, जहाँ सच बोला वहाँ तारीफ नहीं करेगा। और तुम बकवास मत करना, कभी किसी काम के लिए गलत बोलना। तुम गलत मत करो, तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं होगा। तो इतना ही कहूँगा कि सुबह हो चुकी है, 4:30 बज चुका है, मेरा टाइम हो चुका है पूजा पाठ करने का, तो मेरा काम खत्म। और जिनको लगता है कि बहुत पैसे छापता हूँ मैं, बहुत लूटता हूँ, बहुत नोचता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो उनका देख लो। तुम तो फिर भी मुझसे सुखी हो, मदद चोदो, इतने पैसे कमा रहे हो, तुम्हें औकात नहीं है। पूरे महीने दिल खोल खर्चा करो, जितनी औकात उतना खर्चा करो, उतनी मेरी कमाई है भाई। तो क्या करूँ, इस कमाई का मैं क्या करूँ? क्या फ़ायदा इस कमाई का, बताओ? किसको दूँ? जिसको दूंगा भी वो भी नहीं खा पाएगा। अरे जब मैं नहीं खा सकता, वो कहाँ से खाएगा बेचारा? कैसे खाएगा? देखो पूरा खाना, देखो पूरा खाना कितने प्यार से रखा, देखो कोई झूठ नहीं है। मैं खुद के घर में बैठा हूँ, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा। जिनको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, मैं झूठ, मैं फ्रॉड हूँ, मैं चोर हूँ, हाँ मेरे गांव में ऐसे, मेरे गांव में 99% मतलब 100% व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे झूठ और फ्रॉड ही बोलते हैं। यहाँ तक कि मुझे पता है कि शायद वो जानते भी नहीं हैं, और सबको शायद मैं जानता नहीं हूँ। हाँ कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं पहचानता, सब झूठ बोलते हैं, दिखावा करता है, जहाज से आता है, ये करता है, घर में गांव में घर बनाने का औकात नहीं है इनकी। घर टूट रहा है, घर टूटा पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अबे कम से कम तुम्हारी तरह किसी खेत की मेड़ तो नहीं काटता ना? सही बोलो ना, किसी की पेड़ तो नहीं काट रहा। सगा भाई होके सगा भाई की जान तो नहीं ले रहा। कम से कम सगे भाई होकर के सगे भाई को मरवा नहीं रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा। और जिनको लगता है कि मुझसे लड़ना है, तो एक कहावत याद रखना, बुजुर्गों ने कहावत कहा है कि बर्बाद होने के लिए 3-4 काम कर लो। और 2-3 काम तो मुझे याद नहीं, लास्ट काम मुझे अच्छे से याद है कि मैं यूज़ कर चुका हूँ। जब बर्बाद होने का ज़्यादा शौक़ हो तो उनसे लड़ाई झगड़ा करो जिनसे तुम जीत ना सको, और लड़ लो उनसे। क्या कि हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, तो तुम्हारे पीछे आगे सब कुछ है।
लड़ाई झगड़ा में, नशा पत्ती में कुछ नहीं रखा। सब बच्चों को फिर से बोलता हूँ, बेटा तरक्की करो, डेवलपमेंट में आगे जाओ, खूब पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो, खूब पढ़ाई करो। मैं फिर बोलता हूँ, मत करो तो सरकारी नौकरी। अरे क्या रखा है, नौकरी जॉब में रखा है, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। कोई गुजराती कोई मारवाड़ी बिल्कुल सरकारी नौकरी नहीं करता। ये तो आरक्षण में आके मजदूरी करना पड़ता है इन लोगों को नौकरी बाकी के लिए। घंटा कभी नौकरी नहीं करता है। गुजराती मारवाड़ी राजस्थान गुजरात का एक लड़का एक लड़की कभी भी अपने दिल दिमाग आत्मा से नौकरी करना चाहते ही नहीं है और करते ही नहीं। ये तो मजबूरी होती इन बेचारों की, जैसे हमारे गांव में होती मजबूरी चमार पासी की, अहिर भोंग की, SC ST OBC सबका ऐसा इनकी मजबूरी होती है, नौकरी करना पड़ता है इनको बेचारों को। भाई कभी गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र जाओ, राजस्थान जाओ, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ के लोकल पुलिस लोकल ऑफिसर मिलेगा ही नहीं। किसी भी सरकारी नौकरी में किसी संस्था में जाओ, गुजरात महाराष्ट्र और नहीं बोलूँगा आगे, जाने दो, एक बार बोल चुका हूँ। सेकेंड नंबर कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा भैया तुमको। जो मिलेगा वो यूपी का मिलेगा, साउथ का मिलेगा, नाड़ी विंगी हिल्ला विल्ला हुल्ले मिलेगा, भोजपुरिया मिलेगा, क्या होता है वो सब मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अब ये इतना धूम पैसा कमाते हैं और हम देशों को नौकरी पर रखते हैं, बताओ। एक गुजराती ने मुझे अपने यहाँ पे नौकरी पर तो नहीं रखा है, लेकिन ऐसा रखा है कि मुझे 5 अंक की संख्या में पेमेंट करता है। अब खुद कभी गया होगा, पर्सनली जाता है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अपने घर पर सब घूमने जाता है, देश विदेश कहीं भी जाता हो, पर व्यापारिक स्तर में कभी भी 5 की जगह फिर 5 के साथ 6 7 भी करता है और खुद नहीं जाता है। पता है क्यों? खुला बोलता है, आई एम द बॉस। तो हमको भी खुशी होती है, साला सही तो बोला, साला बॉस तो है, कोई हमारे ऊपर तो बैठा है कि बॉस है। कल कहीं हमसे गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई मान लो कि भाई विदेश है, वहाँ कौन सा मेरे बाप बैठा हुआ, हम बिजनेस कर रहे हैं यार, हम जो डील करते हैं करोड़ों अरबों में होती है यार। 300 CR 30 CR 30 बिलियन 30 मिलियन, उसमें CR में हमें लोग की डील होती है। कल कोई मुझसे गलती हो जाए, कल मैं कोई ड्रिंक कर लूँ या कोई नशे में उसको बोल लूँ कि ठीक है इसे डन 30 C के, अब 30 C के बोलते हैं CR, तो हमें इंडिया C की क्या होता है, चाइनीज करेंसी, वहाँ करेंसी C की होती है। यहाँ का 300 CR, वहाँ का 30 करेंसी। तो कम से कम मैं लास्ट टीचर के बाद भी एक मेरा बॉस बैठा है, कहाँ पे, इंडिया में, और कौन, गुजराती। और सुनो, गुजराती राजस्थानी मारवाड़ी, इनसे अच्छा बिजनेस, इनसे राजनीति पॉलिटिक्स, इनको ह्यूमनिटी, कम्युनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोविटी एंड प्रॉपर्टी एंड ग्रोविटी, ग्रोथ करना, देश को रोजगार देना, इनको आता है। पॉलिटिक्स, राजनीति, गुंडागिरी, ये सब यूपी वालों का काम है। हर एक काम है, स्पोर्ट में, गेम में, सेवा में, पुलिस में, आर्मी में, इनका काम है। ऐसे ही हर राज्य का अपना अपना काम है। परंतु गुजराती ऑल टाइम डेवलपमेंट, बिजनेस, मनी, इम्प्रूवमेंट, पावर सिस्टम, पावर प्लांट और कैसे ग्रोथ करें, सिर्फ गुजराती और राजस्थानी मारवाड़ी को आता है और किसी को भी नहीं आता।
लड़ना, मारना, पीटना, मर्डर करना सबको आता है, इनको नहीं आता है। आप किसी भी गुजराती को गाली बोलो, उसको 2 जूते मार के आओ, 2 चप्पल मार के आओ, आपको कभी भी उल्टा नहीं बोलेगा। हाँ बोलेगा, देखो मैं ऐसे नहीं बोलेगा वो नहीं बोलेगा, बोलेगा पक्का बोलेगा। देखो आप किसी को तमाचा मारो तो कुछ तो आंसर देगा ना, कुछ तो करेगा ना, लेकिन वो बदले की भावना रखेगा आपके अंदर। देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं कल जाऊँ गुजरात में, मैं किसी गुजराती को 2 तमाचा मारूँ, मुझे नहीं मारेगा, वो पक्का मारेगा। 10-20 लोग को बुलाएगा, फ़ोन कर मुझे दबा दबा के पीटेगा, मारेगा, लेकिन उसके बाद वो भूल जाएगा। लेकिन फिर से मैं अगर किसी बात पे किसी को ठेस लगती है तो मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ऐसा नहीं कहा कि आपको नहीं बिल्कुल मारेगा। अगर मैं यूपी का हूँ, मैं गुजरात में हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं किसी गुजराती बच्चे को 2 तमाचा मारूंगा, अगर वो जानता है तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन नहीं जानता तो पक्का वो 10 का 20 मारेगा मुझे। लेकिन कल सुबह मैं जाऊँगा तो मुझे भूल जाएगा, और मैं जाऊँगा तो जैसे मुझे बोलेगा काका जय श्री कृष्ण जय श्री राम, ऐसा बोलेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये कि मारेगा नहीं। मैं कहने वाला ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं मारेगा, मतलब जो दिल में उसके अंदर कोई भावना बदलेगी नहीं होगी, उसके अंदर भावना को इंक्रेज करेगी। जैसे मैंने कल किसी बच्चे को मारा, उसने मुझे मारा दबा दबा के, सबको बुला के मारा। अब कल मैं वहाँ जा रास्ते निकला तो उसके घर खुद रोक लेंगे, ओ भाई रुको, मैं रुक गया, अब मैं डर गया, इस साल फिर मुझे मारेंगे, बैठो, मुझे पूछेगा चाय पियोगे, पानी पियोगे, पिला, खाना भी खिलाए, पूछेगा आपने कल इस बच्चे को क्यों मारा था बताओ। तो मैं बोलूँगा कि बच्चा ये जो है कल रोड पे खेल रहा था, खेलते खेलते रोड पर उछल रहा था, कोई भी गाड़ी आ रही थी जा रही थी, तो मैं तो वहाँ से निकल रहा था, मेरे को लेन देन था नहीं, मैं उसको सिर्फ पकड़ा, रोड पर छोड़ा, लगा रोने, तो मैं तो उसको मारा भी नहीं। आप लोग आकर मुझे मान लग गए कि आपने इसके बच्चों को मारा। उसके बाद उस फैमिली को, वो फैमिली तो पूरा गांव पैरों पे गिर जाएगी, पैरों पे। पैरों पे गिर के माफ़ी मांगी, पूरा गांव नहीं पूरा समाज माफ़ी मांगने आएगा। तो क्या बोलेगा, हमने उनका अपमान किया, जहाँ समय श्री कृष्ण जी आते हैं ना श्री राम आते हैं, हमने उनका अपमान किया। आप किसी भी राज्य से हो, किसी प्रांत से हो, आप गुजरात में आइए, आपको सिर्फ 2 नाम मिलेगा, भैया भाई और पंडित। आप कुछ भी, आप चमार हो, पासी हो, अहिर हो, डोम भंगी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण, आप कुछ भी हो, गुजरात में पाइए आपको 2 नाम मिलेगा, भैया भाई और पंडित। आपको तो पंडित मिलेगा, पंडित। भगवान गाम थी आयु से, कहाँ थी राम जी, हमारा कुछ भगवान यहाँ थे आयु से। क्यों? जिन लोगों ने कल आपको दबा दबा के मारा, आज पैर पड़ रहे हैं आपके। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जानते हैं, इनके खून में बिजनेस है, इनके खून में व्यापार है, इनके खून में प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ता है। ये तुरंत आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, तुरंत। तुम मानो या मत मानो, ये तुम्हें तुरंत अपना भाई मान लेंगे। आप गुजरात में आओ, जाता नहीं, सिर्फ 2-3 दिन किसी दुकान में जाओ, पैसा है तो दो, वो तो बोल दो भाई। वो दुकानदार कहीं का भी हो, दुकानदार खुद यूपी का क्यों ना हो, चमार भंगी क्यों ना हो, तुम जाओ तो गुजरात में दुकान खोला, जाओ 3-4 दिन जाओ, उसके बाद पैसा कैश खा जाओ, और कुछ नहीं तो 2-3 रुपये कम पड़े, बोलो भैया कल दूंगा, हाँ जाओ बिंदा जाओ। क्यों? अब यही काम तो किसी और जाओ स्टेट में,
अरे हमारे गांव पे आ जाओ ना यार, 2 रुपए की पुड़िया का मेरे पास लाख रुपया पड़ा है। मेरे पास लाख रुपया गड्डी पड़ी, जेब में गड्डी दबा के पड़ी है ना, और दुकान में जाओ, 5 रुपए का सामान लूँ, साले को 50 की नोट दूँ और बोलूँ रख ले, तो रखेगा नहीं मारे चोट। क्या बोले 50, हमको पता है 5 रुपये चाहिए। हम वहाँ पर 5 रुपये लेबे तो वहाँ 50 लेबर नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो ले, तो यहाँ सामान धरो तो निकलो, तुम होइए बड़े वो अरबपति पर घंटे को, होइए पर घर के होइए, निकलो भोसड़ी यहाँ पे। ये होती है बर्बादी की निशानी। मतलब 5 रुपये का सामान ले रहा है, तुमको 50 की नोट दे रहा है कि भैया आप रख लो, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, हम 5 बार लेके जाएंगे, तो तुम क्या बोल रहे हो, चमरई क्या दिखा रहे हो, हमको पैसा दिखा रहे हो। हम इतना दुकान लेकर बैठे हैं बोबड़ी वाले, तुम 5 के चक्कर तो पैसा संभाल के रखी है, तो याद रखी, निकलो यहाँ से हंसते वापस, इसलिए तो बर्बाद हो। सरकारी नौकरी ना होती ना, तो तुम लोग क्या औकात नहीं है कुछ कर पाते। चलो बहुत हो गया ज्ञान, बहुत हो गया था। अब सोते हैं, खाते फ्रिज के अंदर और भी सोते हैं, क्योंकि मुझे कल निकलना है। मुझे वापस आज तारीख हो गई है, तो देखना पड़ेगा मुझे आई थिंक मैं फ्लाइट की टिकट देखता हूँ कितने बजे है। 19 हो गई है, तो 19 की फ्लाइट है मेरी, 27 की सूरत से। जिसको शक हो गूगल पे सर्च कर लो, IBU में कर लो, मेक माई ट्रिप में कर लो। 27 की फ्लाइट है SpiceJet की, सूरत तो दिल्ली, दिल्ली तो रियाद। रियाद के फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, SpiceJet से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मैं इसके फ्लाइट से लंका जाऊँगा, लंका नौकर हॉल्ट करूँगा, वहाँ से लंदन जाऊँगा, लंदन से रियाद जाऊँगा। जिसको भी मेरे वीडियो से तकलीफ़ हो, मुझे खुला गाली बोले, खुला कमेंट करें, और बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। फिर दिखाता हूँ, देख लो, खाना रखा जैसे कहता है सर। अब बीमार नहीं बनूंगा, कमज़ोर नहीं हो तो क्या होगा।